ये कहानी है दो मेढकों की जो एक जंगल के छोटे से तालाब में रहा करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। वो दोनों आपस में खूब मस्तियाँ किया करते थे। एक दिन वो दोनों मस्ती करते खेलते कूदते एक गांव में चले गए। वहां उन्होंने एक किसान को दूध निकालते हुए देखा तो वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सफ़ेद कलर का पानी क्या है, पानी है या फिर कुछ और है। ये पता करने के लिए वो दोनों उस दूध से भरे बाल्टी में कूद गए। पहले तो उन दोनों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने इससे पहले सफ़ेद पानी कभी नहीं देखा था। इसीलिए उन दोनों ने उस दूध में खूब मस्तियाँ की, खूब मज़े किए। कई घंटों तक उस दूध में खूब तैरते रहे। जब काफ़ी टाइम हो गया तो उसमें से एक मेढक ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर दोनों ने उस बाल्टी से निकलने की खूब कोशिश की, लेकिन बाल्टी बहुत गहरी थी जिसकी वजह से वो दोनों उस बाल्टी से नहीं निकल पा रहे थे। वो दोनों ने खूब निकलने की कोशिश की लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकाम रही। आखिर में वो दोनों थक गए लेकिन बाल्टी से बाहर ना निकल सके। फिर एक मेढक ने कहा कि बाल्टी बहुत गहरी है और चिकनी भी है, हम इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें इसमें तैरते रहना होगा कि जब तक कि कोई हमें इसमें से बाहर ना निकाल दे। दोनों मेढक कुछ टाइम तक तो उस दूध में तैरते रहे लेकिन वो दोनों काफ़ी टाइम से उस दूध में तैर रहे थे जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी थक चुके थे। थकावट की वजह से उसमें से एक मेढक ने हार मान ली और उसमें डूबकर मर गया। लेकिन दूसरे मेढक ने हार नहीं माना और उस बाल्टी में तैरता रहा और काफ़ी टाइम से तैरने की वजह से अब उस दूध में से मक्खन निकलने लगा था जिसकी वजह से वो दूसरा मेढक उस बाल्टी से बाहर निकल गया। निकलने के बाद पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपने दोस्त के मरने के गम में बहुत उदास था। फिर उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ, उसका दोस्त क्यों मरा। तो पहले तो वो वापस जंगल की तरफ भागा और कुछ दिन बीतने के बाद उसने एक फीमेल मेढक से शादी की जिसके बाद वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। फिर उसके बच्चे हुए। तब उसने अपने बच्चों को अपनी और अपने दोस्त के साथ जो हादसा हुआ था वो सब अपने बच्चों को बताने लगा कि कैसे उसके दोस्त ने जल्दी हार मान ली जिसकी वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है और मैंने हार नहीं मानी तो आज मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वो मेढक अपने बच्चों को यही सिखाता था कि चाहे जो हो जाए लेकिन कभी भी हार मत मानना, नहीं तो जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि चाहे जो हो जाए, अगर हम सही हैं, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता आपकी मंजिल बिल्कुल आपके पास हो और आप हार मान लो और आपका सारा मेहनत पानी में मिल जाए। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। यूं ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।